जय हिंद देशवासियों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान की जो बीएल है ना, बलूच लिबरेशन आर्मी, उनके बीच पिछले 2 दिनों से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। और बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से मारकर भगा दिया है। बलूचिस्तान का जो सोराब शहर है, कल शुक्रवार को बलूचिस्तान की आर्मी ने सोराब शहर में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस स्टेशन जितने थे उनमें आग लगा दी है और पुलिस जो ऑफिसर थे उनको मार के भगा दिया है। इसी तरह जो सेना या प्रतिष्ठान थे उनमें आग लगा दी है और सैनिकों को यानी सेना को मार के भगा दिया है। जितनी सरकारी बिल्डिंगें थी सौराब शहर में, उन पे सभी पे बीएलए आर्मी ने अपना झंडा फहरा दिया और पाकिस्तान का झंडा उतार के फेंक दिया है। जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, सैन्य प्रतिष्ठान, डाकघर और भी जो भी सरकारी बिल्डिंगें थी, सब को अपने कब्जे में कर लिया बीएलए आर्मी ने। और जिसने भी विरोध किया उसके खिलाफ बल प्रयोग किया बीएलए आर्मी ने और सेना को और पुलिस को खदेड़ के भगा दिया है। और बलूचिस्तान के जो नेता हैं, बलूचिस्तान की जो बीएलए आर्मी है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सोराब शहर पे हमने कब्जा कर लिया है। पूरी तरह से सोराब शहर हमारे नियंत्रण में था। और सोराब शहर है ना, ये बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा, उससे मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और धीरे धीरे बलूचिस्तान की आर्मी क्वेटा शहर की तरफ बढ़ रही है और उनका अगला टारगेट क्वेटा शहर पे कब्जा करने का है। और बीएलए आर्मी और उनके नेताओं ने ये भी ऐलान किया कि हमारा जो तकरीबन पूरे बलूचिस्तान प्रांत में कब्जा हो चुका है, खाली क्वेटा शहर बचा हुआ है। 1 या 2 दिन में हम क्वेटा शहर पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद पूरे बलूचिस्तान से पाक का जो नियंत्रण खत्म हो जाएगा और बलूच आर्मी का नियंत्रण हो जाएगा। बलूचिस्तान की जो आर्मी है रात दिन पूरे बलूचिस्तान में, सोराब शहर में और बड़े बड़े शहरों में गश्त कर रही है। और पाकिस्तान की सेना और पुलिस का कोई भी आदमी या जवान दिखाई नहीं देता है पूरे बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान की जो सेना है वो पुलिस बलूचिस्तान को छोड़ करके एक तरह से भाग गई है। कुछ हिस्सा जो क्वेटा का उसमें जो अधिकार थोड़ा बलूचिस्तान की जो यानी कि बलूच आर्मी ने कब्जा नहीं किया है, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में बचा हुआ है। और बलूच आर्मी का अगला टारगेट है 2-4 दिन के अंदर क्वेटा शहर में कब्जा करने का। और इस विषय में ना तो पाक की सेना की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है और ना ही पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है। जबकि दोनों बलूच आर्मी में और पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है पिछले 2 दिनों से। कई जो पुलिस स्टेशन थे, कई चौकी थे और कई जो सैन्य प्रतिष्ठान थे बलूचिस्तान की आर्मी ने तबाह कर दिए हैं और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बारे में सेना की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो बलूच आर्मी के प्रवक्ता हैं और बलूचिस्तान के जो नेता हैं, उन्होंने बयान जारी किया है कि हमने पूरे बलूचिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है और जो बड़े बड़े शहर थे वो सब बलूचिस्तान आर्मी के अधीन है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस का कोई भी जवान वहां पर नहीं है। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरे विश्व से छुपा रही है इस बात को और झूठ बोल रही है। और क्या कह रही है कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं ना उनको उग्रवादी बता रही है। लेकिन बलूचिस्तान के जो नेता है, बलूचिस्तान की जनता है, वो बलूच आर्मी को स्वतंत्रता सेनानी बता रही है। और आम जो जनता है ना वो भी बलूचिस्तान आर्मी के साथ खड़ी होगी है। और पाकिस्तान के की सेना और सरकार के विरोध में आम आदमी बलूचिस्तान खड़ा हो गया है। और सिंध प्रांत के जो लोग हैं ना, उन्होंने भी बलूचिस्तान को देख करके अपना जो संगठन बनाया है, सिंधी संगठन, उन्होंने भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और सैनिक बल का प्रयोग जो है ना सेना के खिलाफ, जो सिंधी संगठन है उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। और पाकिस्तान की जो सेना के खिलाफ बलूच आर्मी, सिंधी जो संगठन है वो, टीटीपी, तालिबान, पश्तून,
अफगान यानी कि ये तमाम लोग है ना पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई में खड़े हो गए हैं। और कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रांत, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तून हो, उत्तरी वजीरिस्तान हो, गिलगित हो, कोई भी ये साथ नहीं रहना चाहता। और कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के नाम पर खाली पंजाब प्रांत रह जाएगा। और इधर से जो अफगान है, तालिबान है, उन्होंने भी इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई पाकिस्तान के खिलाफ। और ईरान ने भी इनको सबक सिखा दिया है, ईरान ने भी इनको मदद देने से मना कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे लोग, वो पूरे विश्व को गुमराह कर रहे हैं और इन बातों को छुपा रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान के नेताओं ने पूरे विश्व को बता दिया कि भी हमने अपने आप को आजाद कर लिया है। इसी तरह से सिंध प्रांत के लोगों ने बता दिया कि भी हमने अपने आप को आजाद कर लिया है। विश्व बरादरी सभी इसके बारे में चिंतित है, लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और जो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के पाकिस्तान की जो सरकार और पाकिस्तान की सेना दुनिया को गुमराह कर रही है। और पाकिस्तान की सेना बल के दम पर इस विद्रोह को दबाना चाह रही थी, लेकिन बलूच आर्मी उनके ऊपर बहुत हैवी हो गई है। और बलूचिस आर्मी ने और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की सेना को और पुलिस को वहां से बिल्कुल एक तरह से खदेड़ दिया है। और बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो खुद ही सड़कों पर गश्त कर रही है। और जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है उसमें जो कार्रवाई या जो कामकाज चल रहा है वो बलूचिस्तान आर्मी की देख रेख में चल रहा है। और पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान की पुलिस ने एक तरह से बलूचिस्तान से अपना पूरा नियंत्रण खो चुकी है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद क्वेटा शहर पर भी पूरी तरह से बलूच आर्मी का कब्जा हो जाएगा और पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से भी बलूच आर्मी खदेड़ देगी। और पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय, दुनिया को गुमराह करने के सिवाय पाकिस्तानी सेना और सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, दुनिया को गुमराह करके, झूठ बोल करके विश्व बिरादरी से पैसा लेना किसी भी तरह से। तो सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि कुछ दिन का और इंतजार करें, पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। और हमारे रक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले ऐलान कर भी दिया कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तो वो कुछ दिन के बाद हो ही जाएंगे। भाई आगे फिर सभी भाइयों के साथ इस तरह की बातें शेयर करता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद देशवासियों।